हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एवरी मंडे हम बात करते हैं आपके दांतों से रेलेवेंट, क्योंकि दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग इसमें इंक्लूड होते हैं जो मतलब ड्रग्स ले भी लेते हैं या कोई नशावर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पान गुटखा और स्मोक वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं, छालियाँ मुंह में ज़्यादा रखते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दांतों को नुकसान देती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक आप दांतों को साफ नहीं करते और आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सारी बातें जो हैं हम अपने इस सेगमेंट जो एवरी मंडे होता है इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे लिए जो टॉपिक है वो है आपके दांतों को फिलिंग की ज़रूरत कब है और जो हम जो है रूट केनाल कब करवाते हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें कि ज़रूरत कब पड़ती है जो हम जो है दांतों की तरफ जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। लेकिन अक्सर लोग लापरवाही करके, दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो लापरवाही करके वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ज़रूर इस पर सारी बात करेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र करेक्ट, है। चले जी, अच्छी बात है। और इनके बेटे माशाल्लाह हॉस्पिटल को, बल्कि इनकी एक इतनी अल्लाह पाक ने इनकी कहते हैं हाथों में बरकत रखी है कि इनको ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ एक और ब्रांच को भी ऑन करें। तो दो दो ब्रांचेज हैं, डिफेंस में भी इनकी ब्रांच है और जेल चुरंगी के पास भी इनका हॉस्पिटल है। और ख़ास प्लस पता है मैं क्यों ज़्यादा प्रमोशन करती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट करें जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं और उनकी अफोर्डेबल नहीं है। मैं ये कहूँगी जो बेचारे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर कोई थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो डिस्काउंट के ऊपर भी उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए। तो डॉक्टर दानिश मोइस यहाँ पर डेंटल सर्जन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप लोगों को और इज्जत मकाम दे जो आप बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं अपना हॉस्पिटल, और डिफरेंट फ्री कैंप भी बहुत सारी जगहों पर लगाते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दानिश में चलूंगी आपकी तरफ। तो देन यू आर सजेस्ट ऑफ रूट किनाल एंड कब हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग को? जी स्टार्ट कीजिए ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, जी। ये बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो इस वजह से है अच्छा, कि मैं आपका थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है दानिश भाई, जरा सा इनके पास आ जी, जाते हैं। सर आप बताइएगा कि हमें फीलिंग की जरूरत कब है दांतों की, और रूट केनाल हम कब जरूरत पड़ती है कि अब हमें करवाना चाहिए? यस। अच्छा, उसमें होता ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि फिलिंग जब होती है, अगर इनिशियल स्टेज है, कोई कीड़ा लग गया, कैविटीज़ हो गई या कैरीज हो गई, और बर वक्त आपने उसको देख लिया है और डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसमें मैं लफ्ज़ कहते हैं कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। अगर दर्द होने से पहले वो कैरीज नज़र आ गई, वो गड्ढा नज़र आ गया, तो वो तो फिलिंग हो जाएगा। और अगर यही कैरीज आपको भी नज़र नहीं आई, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, अब ये डीप हो गई, गहरी हो गई, ये नसों तक चली गई, तो फिर रूट किनाल होगी। अच्छा, उसका क्या होता है कि पेन हो जाता है। अगर पेन से पहले है तो वो मोस्टली पेन से पहले अगर है तो वो फिलिंग हो जाएगी, और पेन हो गया तो फिर वो इसमें फिर तो ये समझने के ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसकी रूट कैनाल होगी, क्योंकि उसकी कैरीज नसों तक नीचे चली गई है। सही। जी अच्छा, ये जो हम लोग कहते हैं ना, जो दानिश जी आप कर जी, मैं जो है इसकी पिक्चर जो है ना, अच्छा, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे वाह, ये अब क्लियर ये हुआ ना, लीजिए। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और ठीक इस है। पिक्चर के अंदर जो है ना, हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियरली दिखेगा हम्म। कि आप जब ये पेपर निकाल लो बिल्कुल ना, उसमें से निकाल लेते। मैंने वो कहा ज्यादा अच्छा नहीं होगा जो फिर बाद में आप लगा लीजिएगा। रानी ये अच्छा है, हम आपको देखिए उसकी पिक्चर के थ्रू ये बताएंगे देखिए उसे। जी। हाँ, ये दैट्स गुड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है ना, बिल्कुल शुरुआती जो है वो केरीज लगी है। ठीक है। अब ये केरीज, मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर को ही आंखों से क्लिनिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो ये डॉक्टर को जो है ना दिखती है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। क्योंकि इसका कोई भी साइन और सिम्टम्स
कुछ भी नहीं होता, किसी हम्म। किस्म का दर्द नहीं होता, यानी कि ठंडा गर्म लगना ये सब कुछ कुछ नहीं, आपको फील नहीं हो रहा? नहीं, ओ, इतना कुछ खास बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, इससे भी पहले जो है ना थोड़ा सा मीठा खाने पे दर्द होता है, अच्छा। लेकिन वो इतना मामूली दर्द होता है कि ओके। ज़्यादातर लोग जो है उसको हम्म। इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये जब इस स्टेज पे आ जाती है ना, तो ये कुछ भी पेन नहीं करती, ओके। पेशेंट खाता रहता है, चबाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें कुछ भी दर्द नहीं होता। फिर जब ये थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर इसमें खाना फंसने की जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अब ये ओके। देखिए, ये पहले लेयर के अंदर था, जो ऊपर हमें व्हाइट कलर की कवर लेयर जो दिख रही है, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है। हम्म। इसके अंदर केरीज सी कोई सेंसेशन नहीं होती। जब ये थोड़ा सा नीचे येलो कलर की जो लेयर है, जिसे हम यहाँ डेंटिन कह रहे हैं, जब इस लेयर में फिलिंग ये केरीज पहुँचती है, तो फिर खाना फंसने की शिकायत होती है, ओके। और ठीक हो है, सकता है कि थोड़ा बहुत दर्द भी हो, यानी कि थोड़ा कोई गैप उसमें थोड़ा सा रह गैप, जाए, ठीक है, थोड़ा उसके सा बाद गैप आ उसमें जाता है, कुछ ना कुछ खाएंगे, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी हल्का सा फंसना शुरू हो गया, स्टार्ट हो हल्का गया। सा फंसना शुरू हो ठीक जाता है है। जी। तो आपको पता है कि यहाँ लोग जो है वो इंडिकेशन हो गई है इंडिकेशन हो गए। आगे। अच्छा, फिर होता है क्या है, टूथपिक वगैरह पेशेंट यूज करते हैं, आ, और ये बहुत आम है कि दांत में गैप है, कोई दर्द नहीं होता, तो वो समझते हैं कि सही है, कोई मसला नहीं, खाना फंसा है, वो टूथपिक से सही निकाला, है। जबकि ये जो केरीज है ना, ये अंदर ही अंदर बढ़े जा रही है। ओह। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कुछ ही महीनों के बाद जो है ये यहाँ तक पहुँच गई। फिर होता यह है कि ये ऐसे करके जो है बढ़ते बढ़ते, देखें, ये येलो जो डेंटिन लेयर थी उसको भी क्रॉस करके ये अंदर जो नसें हैं वहां तक पहुंच जाती है। जाहिर बात, उसको गैप मिल गया ना, तो उसको स्लो गैप स्लो मिल स्लो गया। वो वर्क कर रहा है अपना। ठीक अच्छा, है। ये जो केरीज जो होती है ना, ये हम्म। बिल्कुल जैसे लकड़ी के अंदर जैसे दीमक लगती है ना, अच्छा, हल्के हल्के ओ, बढ़ती जाती बड़ी है, प्यारी बढ़ती आपने जाती है, मिसाल दी बढ़ती है जाती दीमक है, की। दीमक अंदर से, ऊपर से लकड़ी को जरा भी नहीं वो फील हो रहा होता है, अंदर से बिल्कुल और खोखला कर अंदर से वो देती है। खोखला कर देती है। हाँ बिल्कुल, तो ये ठीक है, ठीक। बिल्कुल वैसे हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते जो है ना, ये नसों तक पहुंच जाती है। जब ये नसों में इस वक्त जो जाके जो है ना, फिर पेशेंट को खाना खाने पे दर्द होता है, ठीक है। रोटी चबाने पे दर्द होता है। लेकिन इस वक्त जब दर्द होता है, तो आपको पता है इस वक्त भी ज़्यादातर यहाँ फार्मेसी के ऊपर पेन किलर मिल जाती है ठीक आसानी है, से। ठीक है, वो आर्जी तौर पे आपका वो वो रोक आर्जी देती, तौर पे ठीक है। जो है फिर वो उसको खाते हैं, तो उनका दर्द सबसाइड हो ठीक जाता है। है। और मज़े की बात ये है कि कुछ लोग जो है, अगर सीधे हाथ के दांत में कीड़ा लगता है तो वहाँ से खाना ही छोड़ देते हैं। सब पता है। हकीकत ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक लोग ठीक। यहाँ से खाना छोड़ देते हैं, कहते जाओ नहीं उस जा तरफ। ही नहीं उस तरफ, दर्द ही नहीं होता। सही है। जब दर्द ही नहीं होता तो फिर मसला क्या है। ओके। फिर जब ये स्टेज को क्रॉस करके जब लास्ट स्टेज पे आते हैं ना, तो ये देखें नीचे जो है दांत के इन्फेक्शन हो गया है। ओ ठीक है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ ब्लड और पस जो है ना, पस जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये पस जमा होना शुरू हो ये जाता है नीचे की ना, साइड पर हो रहा है क्या, और जड़ों में ये हो रहा है? दांत की जड़ के नीचे। अच्छा, ये नीचे वाली जगह, वही मैं कह रही हूँ, अग, ऊपर तो नहीं हो सकता, नीचे अगर ही। ये दांत नीचे का है तो ये जड़ के नीचे ऐसे होगा, ओके। अगर ये दांत ऊपर का है तो ये फिर इस तरह ये ऊपर इन्फेक्शन होगा। अच्छा, समझ, ये दांत के जड़ के नीचे जो है ना वो ये तो इन्फेक्शन हो आप रहा है। यकीन करें, वरना ऐसे डिस्कस में नहीं, जितना ये क्लियर समझ आ रहा है। ये तो अच्छा, पेशेंट जब जाए डॉक्टर के पास, तो अगर डॉक्टर साहब नहीं समझे तो वो पेपर दिखा लो, भाई यूं है सारा मसला तुम्हारे साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट को हम दिखाना लाजमी है, क्योंकि पेशेंट को समझ नहीं आपके वहाँ आता। तो बहुत सारी डायग्राम्स बनी हुई है, पिक्चर आप लोगों ने लगाई हुई है जी अपने काफ़ी है, क्लिनिक में ना? और हमारा एक्सरे वगैरह भी होता है, तो वो सारा जो है हम लैपटॉप के ऊपर जो है ना, जब एक्सरे लेते हैं तो पेशेंट को सारे अच्छा, स्टेप्स ये को एक्सरे समझाते लेना हैं। इतना सा होता है, वो छोटा सा जिससे वो फ्रेम लगता है? अब यकीन, बड़ा वो मैं भी यार, मैंने कहा यार मुंह का भी ऐसे एक्सरे, इतना टेक्नोलॉजी आ जाएगी। पहले कहाँ होता था एक्सरे वगैरह का हाँ निजाम ही जी, नहीं था। पहले नहीं होता था, पहले ये सारे काम अंदाजे से होते थे। ये सही है, लेकिन अब तो ये है ना, अंदर लेकिन का भी, यानी अब कि तो आप बिल्कुल डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आया कि ये अंदर का इसका कंडीशन क्या है, अब हाँ जी, हम क्या बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट कर बिल्कुल। सकते हैं। एक्सरे में इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है कि वो दांत के हर लेयर जो है ना, लेयर बाय लेयर क्लियर। बिल्कुल क्लियरली उसको डिवाइड करके ना वाह, हमें जब दिखा सकते क्विकली हैं। पता चल जाएगा कि दांत को निकलवाना है या फीलिंग करनी है, बिल्कुल या बिल्कुल इसकी इस बिल्कुल, वक्त कंडीशन उसकी क्या है। कंडीशन, उसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल इन्फेक्शन क्लियर। कितना है, कौन से दांत में। अच्छा, कभी कभार होता यह है कि कोई और दांत में दर्द होता है,
और किसी और दांत में मसला दिख रहा होता है, ये बहुत प्यारी बात की। ठीक है, तो ठीक उस वक्त जो है ना हमारा एक्सरे जो है ना बहुत बड़ा है, हेल्पफुल हेल्पफुल होता होता है। है। गुड। वो बिल्कुल बता देता है कि एग्जैक्टली किस दांत के नीचे जो है इन्फेक्शन है। अच्छा, मैं आपको इसलिए जी जी। बात आई तो इससे एक और बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दांतों के अंदर जो है कीड़ा लगा हुआ होता है एक साथ। एक साथ लाइन से, ठीक है। क्योंकि वो वहां से खाना ही छोड़ देते हैं। सही तो एक में कीड़ा लगा, बराबर में भी लग गया, उसमें भी लग गया, फिर सूजन भी हो जाती है। सही सही। और वो सूजन इतनी ज्यादा होती है कि पता नहीं चलता कि लाइन में से किस दांत के अंदर सूजन है। ओके। तो फिर जो है ना हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं एक्सरे करने की। अच्छा। हम एक हमारा जिससे रूट कैनाल करते हैं, हम फिलिंग हम्म। रूट कैनाल जिससे फिल करते हैं, उस चीज को जो है हम बाहर से सॉफ्ट टिश्यू से ना ओपनिंग बनी हुई होती है, वहां से फॉलो करते हुए जाते हैं, फिर एक्सरे करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से दांत में मसला है। सही। तो एक्सरे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो डेंटिस्ट्री के अंदर है। और आजकल तो कैंसर वगैरह, कैंसर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कितना फैला है। ये भी क्लियर सबसे पता चल। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कहाँ से शुरू है और कहाँ तक ख़त्म है, उसका एक्सटेंड कितना है। तो वो पूरा जो है सिटी स्कैन के थ्रू या एमआरआई के थ्रू जो है ना, वहाँ हमें सारे लेयर बाय लेयर जो है उसमें पता चल जाता है कि उसका एक्सटेंड कितना है। गुड। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं अच्छा हम जी, लोग हम इस वक्त। जी नाज़रीन, जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया है, एवरी मंडे हम बात करते हैं आपके माउथ से रेलेवेंट, यानी मुंह से रेलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम, यकीन करें आपके माउथ से, दांतों से, आपके जॉ जो जबड़े हैं या जो सूजन हो जाना है, मुंह से पानी आना, खून निकलना, बार बार दांतों के लिए दर्द होना, ठंडा गर्म लगना, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी और डॉक्टर दानिश मोइस यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मेंशन इसलिए करी जिन्होंने टेलीविजन अभी ऑन किया, वो कोई किसी के जहन में हो क्वेश्चन तो कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बता रहे थे? जी जी, हम जो ये डिस्कस कर रहे थे जी। कि जो दांतों का कीड़ा है वो शुरुआती यहाँ से होता है, उसकी सही। शुरुआत, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब नीचे इन्फेक्शन आ जाता है ना, जब वो नसों तक कीड़ा जो है जब नसों तक पहुंच जाता है तो फिर इसमें इन्फेक्शन आ जाता है। इस स्टेज में जब सूजन होती है ना और बहुत सिवियर पेन होता है, फिर रात को जो है ना पेशेंट सो नहीं पाता। हमने हमारे पास तकरीबन रोज़ ही ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके सिम्टम ये होता है कि जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो फिर उनको दर्द शुरू होता है, हाँ, वो ब्लड आपने ही बताया था, वो ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है इंक्रीज ना। हो जाती है हेड मैं की तो एक तरफ। दिन तो बड़ा रात सारी बैठ के जो मैंने गुजारी, दो एक पिलो, दो तीन तकिए चार रख के, बा खुदा इतना पेन होता है ना कि अच्छा रात को ही सारा दिन आप खड़े, कुछ भी नहीं इतना फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने सर नीचे रखना है, ओई 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 फीलिंग बता रही हूँ, लोगों की दूसरों की बातें क्या, हम अपने साथ बता रहे हैं, ऐसा हुआ है भाई, ऐसा होता है, होता है। नींद उड़ जाती है, पूरी रात नींद नहीं और आती। फिर ऐसा जो है ठंडा गर्म अजीब सा अच्छा अभी तो जब दांत दांत के अंदर आ गई जो नसों वाली जो आपने कही, वो मुझे हो चुकी ना, अब वो नॉर्मल भी आप पानी भी गुजरेगा ना, नॉर्मल पानी, उसने भी उसको बहुत पकड़ना है। बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता ठंडा है। गर्म तो दूसरी बात है, नॉर्मल पानी भी वहां से गुजारना मुश्किल है कि वो जैसी नसों में जाके लगेगा, वो मुझे नहीं पता वो जरबा था, फिर वो मुझे एक रूट कैप पूरा लगवाया था, जी तो वो जी, बिल्कुल, करवाया वो रूट हाँ, कैनाल से बस हम फिर यही नसें से। डिस्कस करने वाले हैं कि इस कंडीशन के अंदर आके जो है ना, इस वाले स्टेज में आके बहुत बुरे हालात होते हैं, सूजन होती है, शदीद दर्द सही। होता है, रात को सोने के वक्त दर्द होता है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, पीने पे भी लगता है। फिर जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो अब इस दांत को हमने सिर्फ बचाना होता है, ओके, ठीक है। क्योंकि देखें ऊपर से तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ख़राब है, बाकी इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। सही। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल के अंदर इसकी जो ये नर्व्स है ना, जो इन्फेक्टेड हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इन सब नर्व्स को जो है निकाल देते हैं, नसों को जो है निकाल ठीक देते है, हैं ठीक है। दांत के अंदर की। जब नसों को निकाल देते हैं तो उनका ठंडा गरम या दर्द लगना या कुछ भी होना, वो सारी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ओके। फिर उसके बाद हम इसको फिल करते हैं और ऊपर कैप दे देते हैं। कैप देने अच्छा। से ये होता है कि जो दांत की हमने रूट कैनाल की है उसको कैप से सपोर्ट मिल जाती है। सही। फिर उसके बाद ये दांत जो है ना तकरीबन 20-25-30 साल आराम से गुजारता है। ओके, जब तो वो बिल्कुल वो हो जाता है बेज़रर, उसको ना ये ठंडा लगता बेजान है हो क्योंकि जाता है, नसें आपने वो बेजान काट हो देते जाता हैं, है। तो उस वजह से वो लेकिन फिर भी आप एहतियात करें, सख्त चीज। एक बार क्या हुआ था, कैप मेरा बाहर आ गया था, मैंने आप ही से दोबारा उसको लगवाया,
वो कैप यूं मुबारक है कि जैसे मुझे आदत है हड्डी चूसने की, और थोड़ा मैंने उसको चबा लिया था, कुछ शायद कुछ सख्त चीज मेरे ख्याल में मैंने कुछ खाई या अखरोट तोड़ दिया, कुछ ऐसा हरकत की थी, तो उसने उसको जाके हिट किया। तो ये जो गलती होती है ना, तो वो फिर कैप कभी कभी बाहर आ जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं, अभी फिर दोबारा नहीं हो। आज इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो गए, चलिए, लेकिन माशाल्लाह, अच्छी एहतियात बात है। बहुत जरूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पे अपने जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उन सबको ये बोलता हूँ कि एक चिपकने वाली चीज़ और एक सख्त चीज़, वो इससे ज़रा आराम से खाएं, ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चिपकने वाली चीज का बबर। मतलब वो तो नहीं, वो तो नहीं हमने कहा। अच्छा, मुझे यहाँ मिठाई बहुत एक मिठाई है, वो रबड़ी की तरह होती है, मेरे जहन में फौरन वो चली गई। मैंने कहा वो मुंह में चिपक, या वो चॉकलेट भी कुछ ऐसी होती है जो मुंह में ये बहुत टॉफी दांतों वगैरह में ऐसी है चिपकती हैं। जो बहुत ज्यादा, जिससे वो एक जो नहीं गाय की टॉफी टाइप की होती है, शक्ल वैसी होती है, लेकिन वो ना यूं वो चबाने में मुश्किल होती है। एक्लियर टाइप की जो चॉकलेट वाली हाँ, होती है ना, जो वो यूं काफ़ी करो ज़ोर दांत से ऊपर हो चिपकती जाता है। है, फिर नीचे वो वाकई में खिंचती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में खींचती है। और जब हम उसको बार बार च्यू प्रेशर, करते हैं ना, तो बार बार प्रेशर लगता है। जब दांतों में बार बार प्रेशर लगता है, तो तो फिर वो कैप नुकसान निकलता दे। है। ओके। और ऐसे गंडेरी बहुत सख्त होती है, आप उसको चबा के ज्यादा उस पर प्रेशर दे रहे हैं, उस जी। पे भी दांत पर, जिनके दांतों के साथ कोई एक मतलब कैप उसका लगा हुआ है। ट्रीटमेंट हुई हुई है, तो उसको जरा एहतियात करनी चाहिए। और खास तौर पे जैसे खजूर ज्यादा खाना, उसका छिलका जरा सा फंस जाता है, बहुत तकलीफ देता है। सौंफ का दाना फंस जाए, जीरे का फंस जाए, और बड़ा गोश्त बहुत कम, जिनके साथ एक दांतों की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो जिनके जल्दी मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो गाय का गोश्त बहुत कम खाएं। ज्यादा, बहुत ज्यादा, जैसे लोग होते हैं ना रेगुलर, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन हर तरह जी गोश्त का बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं, तो नुकसानदेह। लेट्स सी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जैसे अभी तो रूट कैप की बात होती, फीलिंग जो हम करवाते हैं, क्या जिनके ठंडा गर्म नहीं लग रहा, सिर्फ दांत का एक खोखला होकर टूट गया है, तो उसको जरूरत है कि कब कब जरूरत होती है, ये बताइए, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है? अच्छा, होता ये है, पहले तो आपकी उस बात के मैं जवाब दूँ जो आपने फरमाया खजूर ना खाएं, ये चीज़ अच्छा उसमें है, खाएं सब कुछ तरीके से, तरीके से खाएं, और ट्वाइस अ डे ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी ट्वाइस अ डे और राइट होनी चाहिए। ओके। खाएं उसे सब कुछ। छोड़ ना दे, अगर फंस हाँ गया तो छोड़ ना दे। हाँ, छोड़ना दे, फिर साफ कर लें, डेंटल फ्लॉस से कर लें। ठीक है, अगर घर में आप आफ्टरनून में भी हैं, डेंटल फ्लॉस कर लें फ़ौरन। ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस पर कि रूट हम्म, कैनाल के बाद या फिलिंग में, जैसे अब डॉक्टर दानिश ने बताया ना कि अगर कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द सॉरी एवरी 6 मंथ, अगर आप डॉक्टर से डेंटिस्ट से मशवरा करेंगे ना, तो बहुत सी कैरीज ऐसी होती हैं कि जो बंदे को खुद पता ही नहीं पड़ता। हकीकत है, ऐसे ही था, अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही हुआ, वो जब बिल्कुल। मुंह खोलते हैं ना, तो फिर हम डेंटिस्ट को पता पड़ता। अब वो डेंटिस्ट के बाद अगर 100 साल के बाद जाएगा तो नहीं हल होगा, बिल्कुल ऐसे। 6 माह के बाद चला जाए तो हो जाएगा। अच्छा, उसमें होता है कि जब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं ना, तो हम इसको प्रिवेंट कर लिया हमने। ठीक है। अगर रूट कैनाल होगी, रूट कैनाल पे आ गए तो एक लंबा प्रोसीजर है, हम्म। उसकी नसें निकालना, उसमें से साफ करना, जिसे आरसीटी कहते हैं। फिर इसके बाद कैपिंग का होता है। ओके, अच्छा, कैपिंग कैसी चीज़ है, इसको हम सेव कर लेते हैं बिल्कुल, सही। क्योंकि रूट कैनाल के बाद इस तरह होता है जैसे डॉक्टर दानिश ने बोला बेजान हो जाता है। बेजान से एक मुराद ये होती है कि जैसे एक सूखा दरख्त होता है ना, कोई आंधी ओके, आई, दरख्त ओके, अपनी जड़ से हटा, अब ठीक वो है। ड्राई हो जाएगा ओहो हो, और सूख जाएगा, ठीक है, ब्रिटल हो ठीक, जाएगा। ठीक है। इसी तरह दांत भी, लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ब्रिटल का इस्तेमाल करते हैं, भुरभुरापन। तो उस दांत में जब ब्लड सप्लाई खोखला, और ना बिल्कुल हाँ, भुरभुरापन सा, ठीक ठीक। बस जल्दी से हो जाए, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद अगर क्राउन नहीं लिया, तो वो रूट कैनाल, ये समझ लें कि वो रूट कैनाल आपने अपने तकलीफ से तो निजात ले ली, लेकिन वो आप चाहे फिर उस वक्त दांत ही निकलवा देते। आप अगर आप क्राउन नहीं ले रहे हैं ना, तो आप दांत ही उस वक्त निकलवा देते हैं, आपका वैसे ही भी दांत। हाँ, आपने क्राउन ले लिया, जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया 15, 20, 25 साल भी चलेगा, बहुत सेफ हो जाता है ये। तो अब ये है कि अपनी जो है दांत की जब रूट कैनाल कराएं तो क्राउन ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये जो आपने कहा, अगर ना करवाया जाए, जैसे हमने नसें काट दी और वो जगह के जो दांत को हमने दांत लगा हुआ है, लेकिन वो हमने नसों का जो ऐसी जी शायद जी कुछ जी। कहेंगे, रूट कैप ना लगाए जैसे, तो फिर क्या हमें नुकसानात हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या वो है? ऐसा होता है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल करने के बाद दांत के 2 हिस्से होते हैं, एक जड़ और एक क्राउन। ठीक है, जब ये ब्रिटल भुरभुरा हो जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो जड़ें तो धसी रहेंगी, क्राउन ताज जो होता है ना वो निकल जाता है। अक्सर हमने देखा है, अक्सर 99% यही होता है। जिसने क्राउन नहीं लिया
उसका हो जाता है। अच्छा, जिसने क्राउन ले लिया उसका काफ़ी साल तक चला रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल फंस जाता है जाके ये, और ऊपर का क्राउन जो है ना वो सेफ हो जाता है। हम पोर्सिन का डाल देते हैं या जरकुनिया है या जो भी है इसमें, तो नहीं लेने से फिर बेहतर ये कि जब आपको दर्द हुआ था ना, आपको क्राउन अब नहीं लेना है, तो आप पेशेंट को बोलें कि ये दांत फिर आप निकलवा दें। तो इसके बाद भी तो आप निकलवाएंगे ना, तो वो जड़ें तो फिर निकलवाएंगे मुश्किल होंगी। तो इसलिए जो है जब रूट कनाल करवाएं, पहले तो अपना डॉक्टर से डेंटिस्ट 6 मंथ करवाएं, उसके बाद अगर आपको खुदा ना खास्ता कैरीज हो जाती है तो रूट कनाल कराकर उसके 1-1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में उसको कैप जरूर लें। ओके, कैप लग गया, अब फीलिंग हो गई, अब हमें जरूरी कब लगता है कि हमें दोबारा डॉक्टर से इसका चेकअप करवाना चाहिए कि आया कि ये सही है, या हमने करवा दिया अब जब तक कोई तकलीफ ना हो हमने दोबारा नहीं जाना? ऐसा भी होता है कि आप रूट कैप करवा जाते हैं या फीलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आप परवाह ही नहीं करते, फिर कोई प्रॉब्लम हो 6 महीने या 7 महीने बाद तो हम जाते हैं, क्या हमें उसके 1 महीने बाद उसका दोबारा चेकअप करवाना चाहिए? जी अब बताइए। ये आपने जो एक सवाल किया ना, उससे मेरे दिमाग में कोई 4-5 सवाल उठे हैं। गुड गुड। तो पहले तो सबसे पहले ना पेशेंट की ये शिकायत होती है कि भाई हमने ना, ज़्यादातर लोग आपने भी देखे होंगे कि हमने रूट कैनाल कराया, कोई फ़ायदा ही नहीं होता रूट कैनाल का। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हमारा दांत तो टूट के गिर गया, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ रूट कैनाल का। ओके। ये एक है, कोई 30 to 40% लोग हैं ऐसे जिनका माइंडसेट ये है कि हमने रूट कैनाल का फ़ायदा नहीं होता तो हमने रूट कैनाल नहीं करवाना। ठीक है। अब मैं उन लोगों के लिए ये बताऊंगा कि जब आप रूट कैनाल करवाते हैं ना, तो उसकी दांत की जो नरिशमेंट होती है ना, जो ब्लड से आती है, वो सब बंद हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। ओके। जब उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही तो वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है। अब इस चीज़ के ना मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं एक बार, हम लोग गए लाहौर ना, तो लाहौर में वो बादशाही मस्जिद के साथ उनका एक किला है, वही बादशाही किला जी है जो जी भी जी, कहते हैं। लाहौर में है। ठीक है। तो मैंने उस किले में जाके देखा, हमें जो गाइड कर रहा था बंदा, उसने बताया कि ये नहर एक छोटी सी उन्होंने पूरे किले में बनाई थी। अच्छा, वहां उस से वक्त पानी उस आता था। ठीक। हाँ, वो कोई नहर थी जहाँ से भी वहां से पानी आता था, और वो किले की दीवारों के लिए जो है वो फायदेमंद होता था, क्योंकि बड़ी वो पत्थर हैं, हम्म, वो शायद पहाड़ के ऐसे कोई पत्थर थे जिनको पानी चाहिए था जरूरत होती है। अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अगर उसको वो पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, तो वो ब्रिटल हो जाएगा ओह और फिर वो टूट जाएगा, टूट टूट झड़ झड़ के सही टूट सही जाएगा या सही। कुछ होके टूट जाएगा। तो इसी तरह जो है ना, हमारे दांतों को जो है ये ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो ये बिल्कुल नाजुक हो जाते हैं, और फिर खुदा ना खास्ता एक भी हड्डी आ जाती ना दांतों के बीच में गलती से, तो वो फिर पूरा दांत जो है टूट जाता है। तो फिर उन लोगों की शिकायत ये होती है कि रूट कैनाल करवाने का फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि उनको बताते हैं हम कि इसके ऊपर कैप करवाओ। तो ये बात समझ में आ गई कि दांत ब्रिटल हो जाता है, तो फिर उसका हल ये होता है कि उसके ऊपर कैप कर दिया जाए फ़ौरन। सही। जब हम उसके ऊपर कैप कर देते हैं ना, तो कैप के अंदर जो उसका मटेरियल होता है उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि वो हर चीज़ को जो है विदस्टैंड कर लेता है। अगर आप कोई सख्त चीज़ भी ज़रा आराम से खाते हैं तो कैप दांत को टूटने नहीं देता। सही। अच्छा, अब कैप ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये मैं एक बात आपको बताऊं, ये मेरी गौर से बात सुनिएगा, कि ये कैप नहीं टूटता, दांत और उसकी जड़ अलग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक। एक बार कैप लग जाता है ना आपके दांत में, तो ये फिर कैप नहीं टूटता, ये लगा रहता है। उस अगर टूटता है तो अंदर जिस दांत के ऊपर वो लगा हुआ है ना, तो वो लूज हो अपनी जाएगा, रूट उससे वहां से निकल वो जाएगा वहां बस। से रूट और उसका कैप जो है ना वो ऐसे टूट जाता है। दांत तो वैसे का वो जो आर्टिफिशियल कैप वो जो भी है पूरा ना, कैप कैप स्ट्रॉन्ग रहता है। बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। आपको पता है उसके, अच्छा दरअसल वो इसलिए होता है कि उस जो पोर्सलिन जो यूज करते हैं ना, उसकी बेस जो होती है मेटल की होती है, वो तो 100 साल तक चले। इंसान भी ऐसा बनना शुरू हो जाए तो क्या बात? चाइना लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है। नहीं, चाइना ऐसे ना आर्टिफिशियल लड़कियां बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उसको पता नहीं बस नहीं चल रहा वो क्या करना चाह रहा है। आई डोंट नो, ये टेक्नोलॉजी है, उसकी माइंड होता है इंसान का, कभी हमने सोचा भी नहीं था। पहले लोग जो है, मैं अभी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और मैंने बताएं कि ऐसा होता था कि नहीं, कि ये कांटों का दरख्त है, जमीन पे लगना, उसके साथ एक पीले रंग की बबोली लगी हुई है, ठीक है,
पहले होता था वो जो बट्टा नहीं है जो तराजू में लगाए जाते हैं, जो भी जी वो बट्टे को गर्म किया जाता था, उस पे वो बोली के बीज ऐसे फेंके जाते थे, फिर धुआं उड़ता था और एक फूकनी से लगा के दांत में और दांत का कीड़ा निकाला जाता था। क्या ऐसा है कि नहीं होता था? अच्छा, मैं आपसे ना फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये, मुझे इसका इल्म तो नहीं है, मुझे नॉलेज में भी नहीं है ये मैंने कभी किसी को करते देखा हाँ है किसी हिकमत और में हो। उसने बकायदा कीड़े दांत से मैंने हैरान हुई कि मेरे जन्म में कीड़े का कोई वो है कि वो कीड़ा उसमें से कीड़ा मैंने कहा ये कोई और ही कीड़े होंगे जो उन्होंने फूकनी से निकाले और दांतों से और वो निकले उस पे गिरते। तो लेट्स सी, पता नहीं उस वक्त बहुत जैसे कानों की सफाई करने वाले लोग थे नहीं किसी ऐसा जमाने में। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। देखें, ये जो कैरीज होती है ना, मैंने खुद अपनी आंख से आज तक नहीं देखा। ये माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं हम, और वैसे नहीं पता पड़ता, वैसे नहीं पता पड़ेगा। वो जो करते हैं ना वो तमाशबीन होते हैं वो लोग। हाँ, ये जो आपने जी, खुद ही कह दिया जी, तमाशबीन होते हैं। तमाशबीन। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा क्योंकि इस प्रोग्राम में बच्चे भी होंगे, वालदाएं होंगी, बच्चों के लिए ये होना चाहिए कि जब बच्चे की 8 माह का 6-8 माह का होता है, उसके दांत आने, दूध मिल्की टीथ आने बिल्कुल शुरू हो ठीक। जाते हैं। चले वो तो माएँ उसको जिस तरीके से भी करती हैं शुरू में कर लेती हैं। अब जब बच्चा 6 साल का होता है ना, 6 साल की उम्र के बाद कमोबेश इसके 4 मोलर्स आ जाते हैं जो Okay. 6 होते हैं, सबसे पहले परमानेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना दांतों की हिफाजत शुरू, क्योंकि वो मोलर्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें कुछ फंस जाता है। तो वो बच्चे के अक्सर अमूमन हमारे पे ऐसे बच्चे आते हैं कि वो 6 नंबर जो पहला मोलर 6 साल की उम्र में था, और बच्चा हमारे पास अभी 8 साल में यकीन करें आया है, वो 6 साल वाला दांत खराब हो गया उसका, वो पक्का है, वो उसका 70-80 साल जो उसकी उम्र तक चलेगा। तो ये जो बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं तो इनके बाद 6 साल, फिर 6.5 साल में सामने के दांत, फिर 7 साल में ऊपर के 2 दांत, फिर 7.5 साल में नीचे के, फिर इस तरह 8 साल। तो ये बच्चे की अब 11.5-12 साल तक की जो उम्र होती है ना, 6 साल से 6 घंटे या 6 साल जो हैं, 6 साल की उम्र से 12 साल तक की, इस वक्त पेरेंट्स को बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। और इस वक्त बच्चों को ज़रूर डेंटिस्ट के पास 6 मंथ के बाद लेके जाएं। इस वक्त मिक्स डेंटिशन हो जाती है, यानी कि बच्चों के दूध के दांत भी और मिल्की टूथ भी, परमानेंट टूथ भी, इन 2 दांतों की जब डेंटिशन होती है उसको कहते हैं मिक्स डेंटिशन, यानी कि दोनों दांत मौजूद हैं। इस वक्त क्राउडिंग भी होती है, फिर दांत टेढ़े भी हो जाते हैं। जिस दांत को अपनी मिसाल तौर पे एक दांत है ये बच्चे का, वो आना है 8 साल की उम्र में। अब वो दूध का दांत हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे गंडीरी, जैसे आपने कहा गंडीरी खाएं, गंडीरी खाने से, चने खाने से बच्चों के दूध के दांत जो हिल जाते हैं और परमानेंट दांत आसानी से आ जाते हैं, वरना डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। गुड। तो क्या होता है कि वो जो उस वक्त जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, तो वो दूध का दांत फंसा रह जाता है, पक्का दांत ऊपर से आ जाता है या नीचे से आ जाता है। ओके। जब एक दांत टेढ़ा हो गया ना, तो वो बगैर डेंटिस्ट के 90% फिर ठीक नहीं होता। 10% अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस उम्र में बच्चों को 6 साल की उम्र के बाद हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, और ज़रूर, और माएँ भी उसको देखती रहें बच्चों को कि कोई दूध का दांत है, कोई पीछे से दांत आ रहा है, थोड़ा सा भी पीछे से कोई दांत आ जाए ना, फ़ौरन डेंटिस्ट पर भाग जाए उसी दिन कि भाई दांत हमें नज़र आ रहा है, ताकि वो मिल्की टूथ हटा दें, वो उसका सक्सेसर होता है, वो उसकी जगह पे आ जाए। तो बहुत ओके। एहतियात करना चाहिए इसके अच्छा, लिए। क्या छोटे बच्चों की भी दांतों को रूट कैप की जरूरत होती है, फिलिंग की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि एक बच्चे का दांत है जो उसकी मिल्की टूथ था, अब उसका उस दांत का सक्सेसर जो है वो आएगा 11 साल अब मिसाल के तौर पे सेकंड प्री मोलर नीचे का है, और उसके बाद बच्चे का जो था वो फर्स्ट मोलर था, जो मिल्की टूथ था ना, अब उसमें अगर कीड़ा लग गया है तो ये बच्चे की उम्र है 8 साल की उस वक्त, जी। लेकिन ये जो दांत है बच्चे को 11.5 साल में पक्का दांत आएगा। अगर इस 3-3.5 साल तक उस दूध के दांत की अगर हमने हिफाजत नहीं की, चूंकि वो सक्सेसर परमानेंट का, तो वो दांत खराब आएगा, ये फंसा रहेगा, बीमार होगा, वही बीमार हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे बड़ों की रूट कनाल होती है, इसी तरह बच्चों की भी रूट कनाल होती है। बच्चों की रूट कनाल के नाम को जो है उसमें पार्शली पल्प होती है, थोड़ी सी उसको रिमूव कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, लेकिन कनाल की बिल्कुल कनाल प्रिपरेशन नहीं होती, कनाल का सिस्टम नहीं होता कोई। जैसे रूट कनाल पिने होती हैं, बच्चों को पिने नहीं लगाई जाती हैं, बच्चों के वहाँ से पल्प निकाला,
और उसको एक आध दिन ड्रेसिंग दी और उसमें फिलिंग कर दी। बच्चों का ये होता है। होती है उनकी भी रूट कनाली है जिसको पल्पॉटमी कहते हैं ना, जी उसको पल्पॉटमी कहते हैं। तो उसमें जो है ना पार्शली पल्प रिमूव होता है, मैं पल्प का एक टुकड़ा निकालना पड़ता है। बाकी रूट कनाल उनमें भी होती है, बच्चों उनमें में भी भी होती बड़ों में भी होती है। ठीक है ठीक है। ये सारी बातें हम जैसे दानिश की तरफ चलते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या है एहतियाती के? ऐसा ऑफ कोर्स आपके दांतों में होल होने की वजह क्या हो सकती है, या ये दांतों के, क्योंकि आज हमने बात ही ये की थी, रूट कैनाल की बात की थी और हमने फिलिंग की बात की थी, तो आया कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हमारी कोताहियां। अब लास्ट 10 मिनट्स रह गए, 10 to 12 मिनट, तो हम कहेंगे जरा सा इनकी तरफ चलते हैं कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज आप एक सवाल करिए, मेरे दिमाग में 4-5 सवाल आ रहे हैं। अच्छा है। एक तो सबसे पहले जो है ना, लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे डायबिटीज हुई, अच्छा। या मुझे विटामिन्स की कमी हुई, या कैल्शियम की कमी हुई, या हमने ये बीमारी हुई, वो बीमारी हुई, उसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लग गया। ओके। ये ना सबसे बड़ी जो है ना ये गलत फहमी है आपकी। दांतों में कीड़ा सिर्फ इस वजह से लगता है कि आपने खाना खाने के बाद जो है ना ब्रश नहीं किया। अच्छा, ब्रशिंग ना करना एक मतलब सिर्फ एक यही हमने जितना भी पढ़ा है ना आज तक, या सबसे खास तौर पे बिस्तर पे जाने से पहले, खास तौर पर बिस्तर सोने से Okay. पहले जी। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है, कसम से दानिश साहब, बहुत माजरत के साथ, सच ऐसे मूंगफली खा रहे हैं, अभी बिस्तर पे जा रहे हैं ना, और मूंगफली खाएंगे, चिप्स खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और जाके कुल्ली तक नहीं करना पसंद करते और बिस्तर पे सो जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो हैरान होती हूँ। यही सबसे बड़ा रीजन है यहाँ से दांतों में स्टार्ट कीड़ा समझ लगने लो, ये का। स्टार्ट है। बिल्कुल यही स्टार्ट है। तो एक तो सबसे पहले ना इन लोगों को ना अपने आप, जो जो लोग सुन रहे हैं और जिनकी सोच ये है कि हमें कैल्शियम की कमी से, इसकी कमी से जो है ना, या शुगर की वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके। ये सिर्फ आपने वक्त पे ब्रश नहीं किया, जिसकी वजह से खाना दांतों के ऊपर रहा और उसको टाइम मिला, कुछ टाइम, आधा घंटा, पौने घंटे सड़ने का टाइम मिला, ठीक ठीक, उसकी वजह से कीड़ा लगा है। चलिए इसकी ऐसे मिसाल ले लेना कि आप कोई भी खाना जो खाना बनाते हैं उसके बाद जो बच जाता है आप देचकी में छोड़ दें, आप दोपहर को छोड़ दें और अगली दोपहर को देख लें या रात तक देख लें, आपको उसमें से अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी, ऐसा ही कि नहीं? तो सोचे कि वो जो दान, वैसे ही उसको हल्का मुंह भी बंद है, उसको ना हवा लग रही है, ना कोई फ्रिज है, या कोई ठंडी जगह पे तो रखा हुआ नहीं है, तो क्या है आपको डिफरेंट तरीके से वो अंदर जो है ना अजीब सी सड़न आएगी। अब इसका मैं मुंह आपका बंद है तो देखिए, आपने एक चीज, वो जो सालन या कोई चीज रखी ना, उसको ढक के रखा, बस सही है, उसके अंदर कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया उसके बावजूद वो सड़ गया। हमारे मुंह के अंदर जो है इतने बैक्टीरिया होते हैं और फिर भी हम ब्रश नहीं कर रहे, तो आप खुद सोचें कि कितना ज्यादा क्या कंडीशन होगी उसकी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो है ना ये स्टेज आता है बिल्कुल शुरू में जो कीड़ा लगता है, ठीक है। अगर इस स्टेज में हम जाके फिलिंग करवा लें ना डॉक्टर से, और वो होता उसी वक्त है जब आप रूटीनली अपना 6 महीने के बाद चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है ना इसको क्लिनिकली जो है डायग्नोस करते हैं कि भाई यहाँ कीड़ा लग रहा है और आप इसकी फिलिंग करवा लें। अगर आप इसकी फिलिंग इस स्टेज में करवा लेते हैं या इस स्टेज में करवा लेते हैं, बस इससे आगे नहीं, तो फिर आपका ये फिलिंग के साथ दांत जो है ना, बस आप फिर इसको, मेरा तो ये कहना है कि आप इसको अगर आराम से और एहतियात के साथ चलाते हैं तो जिंदगी भर की जान छूट अच्छा एक बात बताइए, जैसे एक सुराख में मैंने देख लिया यार इस पे कीड़ा और मैं उसको सीमेंट से बंद कर दूं, मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो मुझे बताएं कि कीड़ा अंदर मर जाएगा या हमको अंदर तकलीफ देगा? मैं एक एग्जांपल से पूछ, अब मुझे बताओ जो मैं पूछना चाहिए, समझ आया डॉक्टर? समझ आया? डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर हंस रहे। ऐसा होता है कि कीड़ा जब भी आप देखेंगे ना केरीज वो ब्लैक होगा, ठीक है। अब डेंटिस्ट ने क्या करना है कि उस ब्लैक को एक हिसाब के साथ कि हम उसको देखें, जैसे डॉक्टर दानी बताया कि कीड़ा नीचे गया, येलो में गया, डेंटिन में तो खतरा है, हम उसको इतना साफ कर लेंगे कि कम से कम वो नेक्रोट जितने नेक्रोटिक है ना उसको निकाल दें। निकालने के बाद ही फिलिंग करेंगे। हम कीड़े को अंदर बंद कर देंगे तो चोर को अंदर बंद कर दिया, वो तो दम बचाएगा। तो इसलिए हम उसको निकालते हैं, साफ करते हैं बड़े एहतियात से। ये पॉसिबल है? ये नहीं होता ही ऐसा है। ठीक है, उसको कीड़े को निकाला, कीड़े को समझे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कैरीज होती है, साफ किया, निकाला, फिलिंग कर दी।
अच्छा, हो सकता है, यानी कि अगर कोई बिल्कुल, एक फर्स्ट स्टेप जो अगर ज्यादा जी जी पेनफुल नहीं है कि वो कह रहा है मुझे ज्यादा गर्म ठंडा नहीं लग रहा, हाँ वो लेकिन एक है कि प्रॉब्लम हो हाँ, रही और है। फीलिंग भी बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिट है, लेजर की फीलिंग आ रही है। हम्म। वो तो बंदा खुद भी नहीं पहचान सकेगा, बल्कि जब वो बड़ा हो जाएगा 6-7 साल के बाद बोलेगा नहीं यार मैं डेंटिस्ट के पास तो गया था कि पता नहीं काम क्या मैंने काम कराया था, भूल गया। जबरदस्त, चले आपकी तरफ चल। ये देखिए ओके, ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि इनके जो है काफी टाइम से जो है ये कीड़ा लगा हुआ था। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये कोई सा भी स्टेज हो सकता है। अभी जो हमने ये डिस्कस किए ना, हम्म। इसके अंदर ये भी स्टेज हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कोई सा भी स्टेज, अब आप ये देखें कि इस दांत के अंदर इसके हालात कितने बुरे हो गए, पूरा वही ब्लैक मैं हो देख, गया हाँ हाँ, नजर आ ना। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। अब ये वाला दांत जो है थोड़ा सा इनिशियल स्टेज ही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा रिमूव करते हैं। ठीक है। ये जब पूरा ब्लैक पोर्शन जब पूरा रिमूव हो जाता है, उसके बाद हम इसको रिस्टोर करते हैं। तो ये देखें आपके दांत बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आते कि इसमें Before, फिलिंग after. हुई भी है या इसमें कभी कीड़ा लगा था। तो हम्म। अगर हम वक्त के ऊपर जाएं ना और फिलिंग करवा लें तो फिर हमारे दांत बिल्कुल बच सकते हैं। और ये जब फिलिंग होती है ना, ये सालों साल चलती है, ओके। कोई मसला नहीं देती। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगा। हम्म। इस पिक्चर के अंदर ये देखें, यहाँ जो है केरीज लगी थी। अब इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो इसको अंदर से हमने पूरा साफ कर दिया। ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन था ना, इसको पूरा क्लियर कर दिया। जब ये पूरा क्लियर हो गया, इसमें जितना भी केरीज थी वो सब रिमूव हो गई, जो ब्लैक पोर्शन था, अफेक्टेड पोर्शन था, सब रिमूव हो गया। उसके बाद हम इसको दांत के कलर की फिलिंग से रिस्टोर कर देते हैं। अच्छा, ओके। और फिर जब ये एक बार रिस्टोर हो जाती है ना, हम लोग तो पेशेंट के कार्ड के ऊपर सारी हिस्ट्री लिखते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि बाद में हमें भी नहीं पता होता कि किस दांत में फिलिंग की है। ओके। ये बिल्कुल मैच हो जाता है कलर और बिल्कुल दांत में गायब हो जाता ये है। तो शुक्र है कि ये जो जो केमिकल जो चीज ये प्रोडक्ट बना के लगाते हैं, बालों के ट्रांसप्लांट अपने ही बाल काट के लगाए जाते हैं। अगर गोश्त आपका स्किन का कहीं हो तो अपना ही गोश्त काट के लगाया जाता है। शुक्र है दांत दूसरा तोड़ के दूसरा दांत माजरत के साथ दानिश सही समझ रहे हो, थोड़ी डॉक्टरी मुझे भी पता है ना। अपना दांत तो लग सकता है हैं? अगर एक्सीडेंट में अपना किसी का सामने का दांत निकल गया हाँ। और उसने वहां से वो उठा लिया, अच्छा, वो डेंटिस्ट के पास आ जाए इंशाल्लाह लग जाएगा वो। नहीं वो तो उसी जगह पे लगेगा हाँ, ना, उसी जो जगह, है ये उसी तो जगह नहीं, लगेगा। बाल तो पीछे से काट के तो बुद्धि के आगे पग पे लगा लेते हैं। और अगर अल्लाह अल्लाह माफ करे तो स्किन पर भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट जी, जी, सुनी है जी। कि वो कुछ बन के आप ही की चर्बी निकाली जाती है और आप की चर्बी को लगाया। हाँ जी। बड़ी अजीब अजीब जो है ना, मैं सुन के बड़ी हैरान होती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको जो है महफूज रखे। बात हो रही थी इस दांतों की, और आपने कहा कि ये जो कंडीशन आपने दिखाई है बहुत खराब कंडीशन। यस, जी, तो इस कंडीशन के अंदर जो है हमारी फिलिंग हो सकती है। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। मैं एक जी जी जी। छोटा सा आप लोगों को ये पिक्चर दिखाऊंगा ओके, कि इस स्टेज में और इस स्टेज में हमारी जो है फिलिंग हो सकती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा दांत बिल्कुल अपने नेचुरल लुक में आ जाता है, उसमें से ब्लैक स्पॉट सब खत्म हो जाता है, खाने चबाने के काम भी आता है और सालों साल फिलिंग वो चलती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इस स्टेज में जाते हैं या इस स्टेज में जाते हैं तो फिर हमारी रूट कैनाल होती है दांत की। अच्छा, ठीक। ठीक है, अब रूट कैनाल के अंदर क्या करते हैं मैं ये आप लोगों को दिखाता हूँ। जी। ये देखिए, रूट कैनाल के अंदर जो है ना, ये दांत होता है। ये देखिए ऊपर से जो है इसमें कीड़ा लगा था, ओके जिसकी वजह से इसकी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई थी। ओके। तो फिर हम इसको पूरा क्लियर करते हैं, इसको शेप देते हैं बिल्कुल जैसे हम आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, अच्छा, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसी कोन शेप देखते हैं और फिर इसको हम बिल्कुल फिल कर देते हैं। ओके। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है ना, ये एक बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट जो रूट कैनाल कहलाती है ना, ये उसकी पिक्चर है। ओके। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम जो है रूट कैनाल करवाते हैं तो हमें पता कैसे चले कि रूट कैनाल अच्छी हुई है या ख़राब हुई है। तो ये जो है हमें पिक्चर जो है ना ये बता सकती है कि ये रूट कैनाल कितनी अच्छी हुई है। बाकी अभी तो आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, ऐसे मशीनरी आ गई हैं जो दांत के जो आखिर कोना है वहाँ तक की लाइन बता देती है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, आप जो कह रही थी ना एक्सरे से पहले,
एक्स-रे से पहले ये सब जो है अंदाजे के तौर पे होता था। आय अल्लाह, देखो ना ये हर चीज की अच्छा जितनी फैसिलिटेशन आती चली है उतनी लोगों से मिस्टेक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगी कि परफेक्ट दांत कौन से होते हैं और उनको कब तक लोग लेके लाइफ के साथ चल सकते हैं? ये जो परफेक्ट दांत होते हैं ना, ये जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो लोग अपनी डाइट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर किस्म की चीज़ खाते हैं, ओके। ठीक है, जिसके अंदर सख्त चीज़ें लाजमी हैं, हम्म और हर किस्म के ये नहीं है कि बुरी चीज़ें खाएं, हर हम्म किस्म का खाना खाते हैं। यानी हर टाइप की हर अपनी टाइप की वो ठीक सब्जी भी है, खाएंगे, ठीक है। वो गोश्त भी खाएंगे, मछली, वो मछली भी चिकन, खाएंगे, हर गोश्त, चीज़ सही, खाएंगे। ठीक सब चीज़ों से जो है दांतों को नेचुरली जो है ट्रिम होना होता है ठीक बराबर, है, अपने एक एक्सरसाइज दूसरे के समझ, बराबर में ओके, एक्सरसाइज अच्छा, होती है ठीक है, जिससे वो ट्रिम होते हैं, ओके, गुड। ठीक है। और बाकी जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उससे आपको हम्म, पता है कि दूध वगैरह जो अगर हम लेते हैं ऐसी चीज़ों से, फिर वो दांतों के अंदर कैल्शियम ऊपर से जाके डिपॉजिट होता है। ओके, ओके, अगर कोई इनिशियल लेजन जिसको हम हम्म शुरुआती कीड़ा कहते हैं, हम्म अगर वो है और उस इंसान को है जो हर चीज़ ले रहा है, तो वो उसका कुदरती तौर पे हील हो सकता है। गुड, वेरी गुड, बहुत है, जबरदस्त। एक चीज़ ये डाइट हो गई, और दूसरा ये जो अपने दांतों का ख्याल रखता है क्लीनिंग का बहुत ज्यादा, प्रॉपर। जो इंसान सुबह खाने के बाद, रात खाने के बाद, बचपन से लेके आखिर तक जो है उसका ये रूटीन है कि मैंने खाना खाने के बाद सुबह ब्रश करना है, और रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले ब्रश करना, उसके बाद कुछ नहीं खाना। हम्म, मैंने खुद देखा है वो 70 साल के आसपास होते हैं लेकिन उनके दांत मौजूद होते हैं। हाँ जबर, यानी कि अगर आपने अपनी दांतों की लाइफ लॉन्ग करनी है तो आप अपने दांतों को एक तो क्लीनिंग यानी कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। जो लोग 5 वक्त वजू करते हैं, मिसवाक करते हैं, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। बाकी खाना कुछ फंस जाता है तो एक टेक्निकल ज़रूरत है, हर दौर में थोड़ा तब्दीली होती है और हम उसका यूज भी करते हैं। जैसे बहुत पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना अभी, और टेलीविजन का दौर नहीं था तो अब टेलीविजन, फिर अब मोबाइल का देखें घर घर में हमारे हाथ में, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। तो फिर उस दौर के साथ जो है अभी जैसे ब्रशिंग करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने दांतों को क्लीन बहुत और ख़ास तौर पे हर चीज़ खाने का करें, क्योंकि हम क्या आपकी बॉडी को पानी की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, पोटाशियम की, हर चीज़ की, जैसे फ्रूट्स हर सीजन वाइज आते हैं, अल्लाह पाक ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, तो उसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से करें। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, जैसे सूरज रात में कभी नहीं निकलता और चांद कभी दिन में नहीं आपको नजर आएगा, तो आप अपनी जिंदगी को तवाज़ुन में रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। जी मैं चाहूंगी जरा अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ आज दानिश बताएंगे इंशाल्लाह सब कुछ। डॉक्टर साहब जी। जी, आप अपने हॉस्पिटल का और लोगों को जो फेवर मेरी गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वो प्लीज जरा कैमरे में देख के बताइएगा सबको। देखें, आप लोग के लिए जो है ना हमारा हम्म, हॉस्पिटल बिल्कुल हाजिर है। जमशेद रोड 3 नंबर पे है ये, दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से। अगर आप गूगल के अंदर अगर सर्च करना चाहें तो दानिश डेंटल सर्जरी जमशेद रोड ब्रांच, दानिश डेंटल सर्जरी DHA ब्रांच, आप उसको सर्च करेंगे तो लोकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान होते हैं कि हमारे इतने मसले सारे चल रहे हैं, हम फिर दांतों पे पैसे कैसे लगाएं, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप आएँ, एक बार डिस्कस करें हमसे, लेकिन बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, आप लोगों के दांतों का ख्याल हम करेंगे इंशाल्लाह, आपका भी ख्याल करेंगे। आप बिल्कुल बेझिझक होके आएँ, आपका जो भी मसला है आप हमसे आके डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उसको, दांतों का जो भी मसला है हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और डॉक्टर दानिश से आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहित साहब, जाते जाते खूबसूरत सा कोई मैसेज। बस जी ये है कि भी अपने दांतों के लिए भी जिस तरह ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं, बच्चों के दांतों के लिए भी इस तरह ब्रश करें। और बच्चों को स्पेशली जब मिक्स डेंटिशन होती है, जैसे मैंने बताया 6 से 12 साल की उम्र, इसमें डेंटिस्ट को 6 माह के बाद ज़रूर दिखाएं। अपना नंबर बता दूं मैं हाँ हाँ श्योर। इंशाल्लाह। और आपके क्लिनिक पे से डॉक्टर दानिश आज मैसेज दिया, तो मैं चाह रहा था डॉक्टर दानिश भी दिए मैसेज, तो आप इंशाल्लाह आ जाएँ। हम आपको मायूस इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात वो है, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आपके पास जो आपकी कंडीशन होगी, जितनी आपकी गुंजाइश होगी, हम उसके मुताबिक आपका काम कर देंगे। और आपकी इजाज़त से मेरा मोबाइल नंबर है 0336
3712 677। गुड हो गया जी। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, डॉक्टर thank you। दानिश आपका बहुत शुक्रिया। you। आपने कोई मैसेज और देना है, कुछ कहना है? मैं कहती हूँ आवाम को दे कि वो अपने दांतों का ख्याल करें, ये मैसेज आप जरूर दीजिए प्लीज। अपने दांतों का खास ख्याल करें और इस तरह करें कि 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट गुड। करें, ज़रूर विज़िट करें। उससे ये होगा कि आपके आने मसले वाली तो प्रॉब्लम, शुरुआत आने वाली प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स। शुरू में ही हल हो जाएगी। अब मैं आपको एक अच्छा सा एक आखिरी का मैसेज देता हूँ कि अगर रूट कैनाल के पैसे 100% है ना, और अगर आप उसको डॉक्टर को शुरू में ही दिखा देते हैं तो वो फिलिंग आपके ना उस रूट कैनाल के 100% में से 30% के अंदर ही आपकी फिलिंग का मसला हल हो जाता है, आपके पैसे बचते हैं। फिर कैप का अलग मसला। तो अपने दांतों में कोई भी मसला है उसको इंतज़ार ना करें कि खुद ठीक हो जाएगा, फौरी जाके डॉक्टर को दिखाएं। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना कम पैसों में उतना अच्छा काम हो जाएगा आपका। गुड शुक्रिया। हो गया डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया। और डेंटल सर्जन दानिश मोइस सिद्दीक साहब आपका बहुत Thank शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, कोई वुमेन एग्जीबिशन है, तो कांटेक्ट करें हमें 031582484704। हम आपके इवेंट की कवरेज भी करेंगे और अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट भी करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।